नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए 2 अक्टूबर को वराघाटी के तीनों जिले में महालया की पावन तिथि यानी देवी पक्ष की सूचना की तिथि पालन किया गया। महालया तिथि को पावन तिथि के रूप में मानते हुए एक तरफ जहां सिलचर के सदर घाट पुल तथा अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित पुल में बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों की तांता देखने को मिली, तो इसी दौरान सिलचर शहर के हर एक राह में बड़े पैमाने पर आम जनता को चहलते पहलते देखा गया। कई लोग वाहनों में सवार होकर जहां घूमते देखे गए, तो वहीं कई क्षेत्रों में छोटे छोटे व्यवसाय के पसार लगाकर व्यवसायी भी आम जनता की मनोरंजन में जुटते देखे गए। सदर घाट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ देखने को मिली और अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में आनंद का उत्कर्ष का नजारा भी इस दिन देखने को मिला। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में महालया तिथि को सामने रख देवी पक्ष का जहां सूचना हुआ, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता में लंबे अरसे के बाद प्राकृतिक संतुलन एक बार फिर से सुंदर होने पर एक नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सुप्रभात। आप सब जानते हैं कि आज महालया की पावन तिथि है और पिछले कुछ दिनों से वातावरण प्रकृति का काफ़ी खराब था और बारिश हो रही थी, लोगों में काफ़ी विषाद माहौल था। लेकिन आज सुबह से ही इस तरीके से सुबह को हल्की बारिश हुई, लेकिन तत्पश्चात अभी मौसम काफ़ी खुशनुमा है। हमारे साथ एक दीदी जुड़ी हुई है, उनसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ का जो माहौल है कैसा लग रहा है और आज की तिथि में क्या कहना चाहिए। आज का जो माहौल है अच्छा है, बारिश वारिश नहीं है, नहीं तो 3-4 दिन से बहुत बारिश था। सभी लोग सोच रहे थे बारिश, लेकिन बारिश में भी लोग निकलते जरूर, लेकिन आज का वेदर बहुत अच्छा है। तो ये जो दूसरा साल की तुलना में इस साल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो सुबह का जो माहौल था, आपने तो कई क्षेत्र का दौरा किया, कैसा देखा? अच्छा है, सब मतलब गैदरिंग ज़्यादा है, लोगों का क्राउड ज़्यादा है। हाँ। आपका शुभ उषा से धन्यवाद उषा जी, आपसे बात कर रहे थे हम कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है, बड़े पैमाने पर लोग दर्शक यहाँ पर मौजूद है। बड़े पैमाने पर हम लोग मौजूद हैं अन्नपूर्णा घाट में और यहाँ पर जो स्थिति है आप सब देख सकते हैं कि लोगों की कतार बड़ी लंबी लाइन पर जुड़ी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ दूसरे कम्युनिटी पीपल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। हमारे पास भाई हैं, भाभी हैं। दीदी केमन লাগছে আজকের এই মহালয়ার সকালটা? ভালো লাগছে। আমাদের জাতীয় পুজো তো তাই খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দ। তাই আমরা সবাই মিলে আনন্দ করবো, আপনারা সবাই মিলে আনন্দ করবো। অনুভূতিটা কিরকম আজকে সকালে? ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। সকাল থেকে আজকে শুভেচ্ছা, শারদা মাস, খুবই ভালো লাগছে। আজকের দিনের নতুন আনন্দ লাগছে। সারা বছর দুর্গা মা যে আমরা আনন্দটা পাচ্ছি, আজকের দিন থেকে শুরু হচ্ছে। দুর্গা মা 5 দিন আসবে, ওটাই মানে ভালো লাগছে। ওইটাই আমরা সব সময় ভালোভাবে নিয়ে ভালোভাবে সুন্দর মতন মা শারদা মা বলে আসছে ভাবি, ওই জন্য মাকে নিয়ে আমরা ভাবি, এটাই আনন্দ করছি এই 5 দিন। আচ্ছা, এই যে প্রথমে সকালে বৃষ্টি ছিল, কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি, সবার মনে একটা আশঙ্কা। গত পরশু দিনের প্রবল বৃষ্টি, সবার মনে আতঙ্ক। আজকে সকালে কেমন লাগলো? আজকে সকালে খুবই ভালো হচ্ছে, মার এই কৃপা। হ্যাঁ, আমাদের বাঙালি গেলের যে একটা উৎসব, এটা আমাদের মা শারদা মার এই কৃপা। সেটা খুব আনন্দ লাগছে, ভালো লাগছে। পরিবেশ ছিল, আজকের পরিবেশটা দেখে কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, পরিবেশটা ভালো হয়েছে। কি বলতে চাইবেন আজকের দিনে বরাক বসে? ভালো বলবো, সব কিছু ঠিকঠাক আছে। কেমন লাগছে অনুভূতিটা? খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। নতুন বীজের প্রথম আমরা এটা দশমিক পাইলাম, কিন্তু খুব ভালো লাগছে। আপনারাও আইছেন, আপনারও বহুত ভালো লাগছে। আর এবং এই শরণার্থীগুলি যে আছে, ছেলেমেয়েরা ঘুরতে আসে, এটাও খুব ভালো লাগছে। আর আগামীতে আরও ভালো হবে। আজকের ওয়েদারটা বেশ ভালো। আপনাদের কেমন লাগলো? ভালোই লাগছে, ভালো লাগছে, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, বিজয়া দশমীর মা ভালো থেকে ছড়া। অনুভূতিটা কিরকম আজকের দিনে? খুবই ভালো লাগে আজকে দেখিয়ে। তারপরে মালার মধ্যে ঘুরতে খুব বেশি মজা লাগে, সবটাই বাইরেতে লাগে, সবটাই ঘুরতে লাগে। খুব ভালো লেগেছে। 2-3 দিন আগে বৃষ্টি ছিল, আজকে দিনটা একটু ভালো। টিটি পড়ছিল, বেশি যাওয়া যেত। কি আশা করেছিলে, আজকে কি পেলে তোমরা? খুব বেশি তো কিছু আশা করিনি, ভাবছিলাম বৃষ্টি হবে, কিন্তু হয়নি। ভালো লাগছে, বৃষ্টি না হলে খুব ভালো হয়েছে সবার জন্য, সবাই ঘুরতে পারছে। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित विश्वेश्वर घाट क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ तर्पण तिथि को सामने रख तर्पण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभिज्ञ पंडितों की मौजूदगी में इस दिन हजारों लोगों ने अपने पितृपुरुषों को तर्पण प्रदान किए।
गौरतलब है कि एक तरफ जहां पूरा अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र संस्कार के अभाव से जूझ रहा है, तो इसी दौरान सुप्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर भी विलुप्ति की कगार पर है। हालांकि मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता तथा परिवार वर्ग की ओर से अपनी निजी खर्च के आधार पर मंदिर के संस्कार व संसाधन कार्य किया जा रहा है। राज्य व केंद्र सरकार से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। राजनेताओं ने कई बार कई क्षेत्र में दौरा किया और मंदिर के संस्कार तथा भूमि संरक्षण किए जाने के लिए आश्वासन भी दिए, लेकिन बहरहाल अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि असम की मंदिर तथा दूसरे धार्मिक तत्वों के विकास के लिए जहां राज्य व केंद्र सरकार आर्थिक अनुमोदन दे रहा है, तो इसी दौरान क्षेत्र के सुप्राचीन अन्नपूर्णा घाट मंदिर में संस्कार कार्य किए जाने की लोग मांग कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मंदिर के पुरोहित आनंद दुबे ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों को उजागर किए और सभी स्तर के लोगों को मंदिर के संरक्षण, संस्कार तथा इलाके के विभिन्न घाटों की उन्नयन परिसेवा तथा संस्कार किए जाने को लेकर भी अपने मतों का बखान किया। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कई पहलुओं पर इस दिन आलोकपात किया। क्यों लोग ये जो तर्पण करते हैं, ये वजह क्या है, किस उद्देश्य से करते हैं? अपने पितृदेव को, अपने पितृदेव यानी कि अपने पिता और उनके पिता और उनके पिता के पिता, इस प्रकार से 7 पुरुष और 14 पुरुष को हम जितने नाम याद रख सकें, उन नामों से अपने पितृदेवों को तिलांजलि अर्पण किया जाता है। साधारणतः यह तिलांजलि हर दिन किया जाता है, लेकिन विशेषतः पितृपक्ष के कृष्ण पक्ष में ये तिलांजलि करना चाहिए। किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के नदी घाट पर इस तर्पण को करनी चाहिए, जिससे पितृ जो लोग हैं उसमें पितृदेव प्रसन्न होते हैं, उनको ये जल प्राप्त होता है। प्रातः 4 बजे 5 बजे या खूब प्रातः करने से वो अमृत के समान प्राप्त होता है। जब ये समय बीत जाता है तो उन्हें दूध की तरह प्राप्त होता है। जितना समय बीतता जाता है, सायंकाल में ये पितृ तर्पण व्यर्थ हो जाता है, तो प्रातःकाल ही ये किया जाता है। और ये पितृ तर्पण करने पर घर से हमारी पितृ बाधा दूर होती है और वो प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग तर्पण नहीं करते हैं, इसमें मानते नहीं या फिर समझिए नेग्लिजेंसी करते हैं इसमें, तो उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि आप तो कई वर्षों से इसमें अध्ययन से जुड़े हुए। देखिए, आधुनिकता अपनी जगह है, हम अवश्य करेंगे कि भारत प्रगति में जाए, भारत उन्नति करें। इंडिया मस्ट बी डेवलप इन योरसेल्फ, लेकिन अगर आधुनिकता के साथ साथ हमें अपना संस्कार बजाय रखना है। और संस्कार यही कहता है, जो परंपरागत हमारे पितृदेव मातृदेवों ने मान के गया है, उसको पालन करनी है। तो आप अवश्य करें। अगर किसी से असमर्थ हैं तो अपने भाई से करवा लें, अपने चाचा घर से भाई से करवा लें, क्योंकि अगर भतीजा भी तर्पण करता है तो उसको प्राप्त होता जाता है, जेठा को और चाचा को प्राप्त हो जाता है। नियम तो पुत्र को ही करना है, लेकिन अगर वो असमर्थ है तो अपना भतीजा आदि कर सकते हैं। अतः पितृ तर्पण अवश्य करें, इससे पितृ बाधा दूर होते हैं और पितृदेव और उनके सारे कुल प्रसन्न होते हैं, घर से सारी विपत्तियाँ दूर होती हैं। एक आखिरी सवाल है, यहाँ पर पिछले कई वर्षों से आप लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर संस्कार की काफ़ी रुझान देखने को मिले, संस्कार नहीं हो पा रहा जिस तरीके से उन्नयन या यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए था। काफ़ी परेशानियाँ हैं। मंदिर, सुप्राचीन मंदिर नदीगर्भ में समा रही है, सीढ़ियों की हालत नाजुक है, फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आप इतनी पुराने धार्मिक तत्व, धार्मिक स्थल के उन्नयन में कोई अहम कदम उठाए? बहुत ही प्राचीन स्थल है। 1859 के ज़माने से मंदिर चली आ रही है, तो इतनी प्राचीन मंदिर होने के बावजूद भी, हालांकि ये मंदिर जब नदी के घाट में थी, ये उस समय नदी के घाट के प्राचीन मंदिर टूट के आज से करीब 60-70 साल पहले टूट के चली गई। ये वर्तमान में मंदिर जो है ये नाट मंदिर है, उसी में ये मंदिर था। और बहुत सारे प्रयत्न हमने किए सरकार को इस बात को पहुंचाने के लिए कि नदी घाट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, एरोजियन हो रहा है, नदी के कटाव चल रहा है। और उन्हें प्रार्थना बहुत की हमने और मीडिया के माध्यम से भी किया। कुछ दिन पहले पीयूष हजारिका जी आए थे, उनको भी हमने जनाया था कि नदी घाट का रिपेयरिंग करे, कुछ करे, ताकि बहुत विशाल भीड़ यहाँ पे तर्पण आदि में लगता है। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मुझे आशा है भारत दर्शन के प्रकल्प में क्या कोई इसको सूचित? भारत दर्शन प्रकल्प में हमें कुछ अभी तक मिला नहीं है। हालांकि हमें विधायक जी ने और बाकी नेतागणों ने आश्वासन दिया है, अभी तक कुछ उसका हमें आभास नहीं मिला। अगर जल्द से जल्द इसकी संस्कार नहीं किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मंदिर बहुत कठिन अवस्था में है, जर्जरीर्ण अवस्था में है।
आप मंदिर का हालत देख सकते हैं। मंदिर की हालत बहुत ही जराजीर्ण हो गया है, घाट की हालत भी बहुत जराजीर्ण हो गया है। अतिशीघ्र इस मंदिर का जो रिपेयरिंग है करना है आवश्यक। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आनंद प्रसाद द्विवेदी। यहाँ जो पंडित कमेटी गठन की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पुरोहित मंडलीय का गठन किया गया है। इसका कारण ये है कि पिछले वर्ष यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जिसे हमें थाना से पुलिस बुलाना पड़ा। कुछ असामाजिक तत्व आकर यहाँ पर घटना करने की प्रचेष्टा की थी और जिसके वजह से हमें पुरोहित मंडली बनाना पड़ा। और पुरोहित मंडली बनने के बाद एक स्वीकृति लाए पुलिस ने हमें एडवाइस किया कि एक पुरोहित का संगठन यहाँ बनाया जाए ताकि हमें उन्हें पहचानने में असुविधा ना हो, ताकि हम शनाख्त कर सकें। तो हमने अपने तरीके से पुरोहित मंडली गठन करके उन्हें सभी को आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराया है। सभी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के पुरोहितों को हम यहाँ अधिकार नहीं देते। अगर वो करना चाहते तो हमें अटकाते भी नहीं है, लेकिन हम कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकते। धन्यवाद दादा, आपने कीमती वक्त प्रदान किया आज के इस कार्यक्रम में। इस मंदिर की जल्द से जल्द पुनर्निर्माण और संस्कार हो, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। তর্পণ করলেন, কেমন লাগলো এবং আজকের দিনে অনুভূতিটা কিরকম? অ্যাকচুয়ালি আমরা তো যেহেতু হিন্দু মানুষ সনাতনী, তো আমরা তর্পণের জন্য আরও 3-4 দিন ধরে মানে তর্পণ করতেছিলাম, কিন্তু বৃষ্টির জন্য পারিনি। বৃষ্টি হওয়াতে আজই আমরা তর্পণ করলাম। মহালয়াতে আজকে আমি মোটামুটি 5:30 থেকে ঘাটে এসেছি। আমাদের ব্রাহ্মণ আগেই ঠিক করা ছিল, সেই ব্রাহ্মণই আমাদেরকে করিয়েছে। আজকে অনেক দিনের মধ্যেও অন্নপূর্ণা ঘাটের ব্যবস্থা অনেক ভালো, যদিও নদীতে অনেক জল, তারপরেও আজকে মানে এখানে যারা তর্পণ করতে আসে বা যারা অভিভাবকরা অনেক সুশৃঙ্খলভাবে মানে তর্পণ করছে। তো আমরা তর্পণ করতে এসে যে অনুভূতিটার কথা বললেন, ভালোই, বেশ ভালোই। এখানে কোনো অসুবিধা কিছু হয়নি, খুব ভালোভাবে আমরা তর্পণ করতে পেরেছি। তবে কি মনে করেন সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে এখানে? হ্যাঁ, অন্নপূর্ণা ঘাটের সংস্কারের প্রয়োজন আছে, যদিও জল অনেক বেশি। আমি মানে এখানে কর্তৃপক্ষকে এখন কোনো দায়ী করবো না, যেহেতু অনেক নদীতে জল, এই অবস্থা তো কিছু করা সম্ভব না। তারপরেও যদিও আমি এখানে প্রশাসন কাউকে দেখতে পাইনি, কিন্তু এখানে যারা তর্পণ করতে এসেছে তাদের যারা অভিভাবকরা আছে বা যারা এখানে আসছে সবাই একটা সুশৃঙ্খলভাবে করছে। এতে আজকে কোনো অসুবিধা হয়নি, কিন্তু অন্নপূর্ণা ঘাটের সংস্কার খুবই দরকার। কারণ আজকে আমরা যেভাবে নিচে নেমে তর্পণ করলাম সিঁড়ি দিয়ে, সিঁড়ি অনেক ভাঙাচোরা ছিল। খুব সতর্কতা অবলম্বন করে আমরা তর্পণ করেছি। আপনার ভালো নামটা? আমার নাম তপন কুমার বণিক। धन्यवाद दादा। ধন্যবাদ দাদা। यहाँ पर और हजारों लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आज के तिथि में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? তর্পণ হয় এবং প্রচুর পরিমাণে না, প্রতি বছর তর্পণ হয়, সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমার বিশেষ করে আমাদের যারা অ্যাট প্রেজেন্ট মন্ত্রীরা হয়েছেন তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ যে আমাদের অন্নপূর্ণা ঘাটের যদি একটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভালো করে ঘাট বানানো হয়, তাহলে আমরা বছরেই একটা তর্পণের দিন যেভাবে আমরা সবাই এসে তর্পণ করি তাতে সবার সুবিধা হয়। কিন্তু অনেক মানুষ যেভাবে পড়ে যাচ্ছে, করে যাচ্ছে, নোংরা, এটা কেন হচ্ছে না? এটা তো একটা ঘাট সম্পূর্ণ সবার মাতৃপিতৃর জন্য এটা করা উচিত। আমি বিনীত অনুরোধ রাখবো যাতে এর মধ্যে তাড়াতাড়ি করে এই অন্নপূর্ণা ঘাট বা আমাদের যে কোনো ঘাটগুলো আছে সেই ঘাটের মধ্যে যাতে সুন্দর করে বাঁধিয়ে সেই ব্যবস্থাটা করা। আচ্ছা, আজকে সময়টা কটা পর্যন্ত রয়েছে? আজকের সময়টা মোটামুটি সারাদিনই আছে, প্রায় 2-2-2:30 পর্যন্ত সময় রয়েছে। অনেকে বলেন বৃষ্টি দিলে তর্পণ হয় না, সেটার পিছনে কি রয়েছে? বৃষ্টি দিনের ব্যাপার হচ্ছে যে মহালয়ের দিনকে বৃষ্টি হলেও তর্পণটা হবে, কিন্তু অন্য দিন যারা তর্পণ করেন সেদিন বৃষ্টি হলে তর্পণ তারা করতে পারবেন না, এটাই হচ্ছে। আর প্রশ্ন না। তৰ্পণ হৈছে, তৰ্পণৰ এই মূল উদ্দেশ্যটো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কিয় এইটো কৰিব লগা হয়? আজ দেবী পক্ষের সূচনা এবং পিতৃপক্ষের শেষ। আজ 14 পুরুষের উদ্দেশ্যে যারা আজ আমাদের মধ্যে নেই তাদেরকে আজ আমরা জল দিয়েছি। তাদের আত্মার বছরে একদিনই আমরা তাদের পূর্বপুরুষকে যারা আমাদের মধ্যে নেই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে বন্ধু বান্ধব যারা নেই তাদের উদ্দেশ্যে আজ আমরা জল দিয়েছি এবং এই দিনের অপেক্ষায় থাকেন। এবং যারা নেই আজ সংসারে, সনাতন ধর্মের রীতিনীতি অনুসারে
তর্পণের মাধ্যমে তাদেরকে জল দান করা হয়। এবং আমরা যেহেতু হিন্দু ধর্মে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, তর্পণের মাধ্যমে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে আমরা সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানাই। আজকে তর্পণের বৈশিষ্ট্য হলো যারা আজকে নেই আমাদের মধ্যে তাদেরকে এই দিনে বা শুরু করে তর্পণ করা হয়। তর্পণের মূল উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে জল দেওয়া, তাই আমরা দিয়ে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আপনি কি মনে করেন এখানে কোনো সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে এই অন্নপূর্ণা মন্দিরে কিংবা অন্নপূর্ণা ঘাটে? সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে এখানে। কি করতে হবে? নাকি সিঁড়ি নেই কিছু? আচ্ছা, আজকে যে তর্পণ, এটা আমরা বলবো দেবী পক্ষের সূচনা। আজকে দেবী মা দুর্গা যেন আমাদের প্রত্যেককে সুখ শান্তি দিয়ে যান এবং মার কাছে প্রার্থনা করি শুধু বরাক উপত্যকা নয়, আসাম, ভারতবর্ষ, বিশ্বের সব মানুষ যাতে সুখ শান্তিতে থাকে, এটাই মার কাছে প্রার্থনা। ঘাটে বহুতে দাবী কৰিছে যিটো তৰ্পণ ঘাটটো ভালকৈ বনাই দিব লাগে, চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি প্ৰয়োজন আছে নে নাই? ঘাটের প্রয়োজন, সংস্কারের প্রয়োজন আছে।